हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। आप सभी को पता है कि जेटेड एग्ज़ाम के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 23 जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत अच्छा मौका है। जो भी इंटरेस्टेड है या जो भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो 22 अगस्त से पहले आप जो है अपना आवेदन ज़रूर कर ले। बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, खासकर झारखंड में। ठीक है, आप सभी को पता है कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है। 7-7 8-8 साल के बाद कोई एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो भी पाता है या नहीं, ये आप सभी को क्लियर पता है। इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दें और इस जो परीक्षा है उस परीक्षा से संबंधित सिलेबस जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस से रिलेटेड जो अपडेट निकल के सामने आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और प्लीज़ आप जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सभी को बता भी दें। और इससे रिलेटेड जो नोटिस है या जो अपडेट है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को पता है, यहाँ पर कुछ बातें कर ले जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है आप सभी के लिए। और वो जो जिन्होंने नहीं देखा तो वो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हो। जेटेड एग्जाम से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। चाहे वो योग्यता की बात हो, चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ी की बात हो, एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप सभी को मैं बता दूँ कि जो एग्ज़ाम है वो आपका किस तरह से होगा। यहाँ पर आपका कक्षा 1 से 5 वालों का भी होगा और कक्षा 6 से 8 वालों का। दोनों के लिए अलग-अलग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग-अलग भी कर सकते हैं और दोनों के लिए एक साथ भी करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई है। फिर जो फ़ीस है, फ़ीस में भी डिफ़रेंस है, आप सभी को मैंने वो भी क्लियर किया है। और फ़ीस में यानी कि आप पेपर 1 एंड 5 क्लास के लिए कर रहे हो तो उसके लिए अलग से फ़ी है। हर कैटेगरीज़ वाइज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट अलग-अलग किया गया है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ओएमआर शीट किस तरह से एग्ज़ाम होना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हुई थी, ना ही कोई ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुआ था। तो यहाँ पर जैक द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है सिलेबस से रिलेटेड, जो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊं कि जेटेट के लिए आए अभी तक जो है 70,000, अभी आवेदन की लास्ट तिथि भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर 70,000 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेटेट के लिए आए 70,000 आवेदन, अगले सप्ताह जारी होगा सिलेबस। तो जो सिलेबस है वो अगले सप्ताह जारी होगा। जेटेट एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हर एग्जाम के लिए, तो उसका जो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया है कि जो सिलेबस आपका है वो अगले सप्ताह जारी होगा। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए आवेदन 22 अगस्त तक जमा होगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 23 जुलाई को शुरू हुई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक 70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। तो 23 जुलाई को ये प्रोसेस, जैसा कि मैंने कहा, शुरू हो चुका था। और ये जो प्रोसेस है वो जैक द्वारा लिया जा रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज है यहाँ पर भी कि ये जेएसएससी द्वारा हो रहा है। जी नहीं, जेएसएससी द्वारा ये नहीं लिया जा रहा है, ये जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ये प्रोसेस कराया जा रहा है। और जैक के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जेटेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे यहाँ पर देख सकते हैं अब तक 70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। राज्य में 7 साल बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम जो है 7 साल 8 साल के ड्यूरेशन के आसपास ही होता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। 2 ही बार ये हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ जो झारखंड पात्रता परीक्षा है वो अभी नहीं हुई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड एग्जाम अभी तक जो है 7 साल बाद लिया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा जो है सितंबर में होने की संभावना है। अभी आवेदन किया जा रहा है अगस्त में, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सिलेबस जारी होगा और सिलेबस जारी होते ही आपको पता है, और 22 अगस्त तक तो आपका लास्ट आवेदन जमा होगा और सितंबर में यहाँ पर आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप दिन रात लग जाइए। अब आपके पास बिल्कुल मौका नहीं है। कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि सितंबर में कहाँ पर, कब, किस लास्ट में या स्टार्टिंग में यहाँ
पर सिर्फ बताया गया कि सितंबर में यहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है विधानसभा का भी चुनाव आसपास होगा और इस प्रक्रिया में भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, सारे एग्जाम रुक जाते हैं, सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अगर जैक इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है तो ये जल्द ही आपका एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। इस वर्ष परीक्षा में सफल होने के लिए ओवरऑल न्यूनतम अंक के साथ सभी विषयों में अलग अलग पास मार्क लाना अनिवार्य होगा। तो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है इससे रिलेटेड भी कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो पासिंग मार्किंग है वो लाना होगा आपका। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में न्यूनतम 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अत्यंत तो रूप से कमजोर वर्ग के आर्थिकों को न्यूनतम 35 वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों को हर खंड में न्यूनतम 30% अंक मिलेंगे। तो ऑलरेडी क्लियर है मैंने जो आप सभी को बताया, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और मैं ये भी बोलूँगी कि खुद से भी जो ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उसे भी देखने का एक यहाँ पर आप मकसद रखा करें। आप अच्छी बात है कि आपने सुन ली है, आपने सारी चीज़ें समझ ली है, लेकिन अब आप इस लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर आपको खुद से भी जो ऑफिशियल नोटिस जारी होता है उसे खुद से भी देखना चाहिए, रीड करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दे दिया कि एग्जाम जो है वो आपका सितंबर में होगा। आवेदन फॉर्म की जो लास्ट तिथि है मैं फिर से बता दूं 22 अगस्त तक है। एग्जाम सितंबर में लिया जाएगा और जो सिलेबस आपका यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि अगले सप्ताह जारी होगा। यानी कि आज संडे है, आज कल अगले सप्ताह यानी कि आने वाले जो सप्ताह है उसमें आपका जो सिलेबस से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप सभी का दूर कर दूँ कि जो कक्षा 1 से 5 वालों का अलग भी अप्लाई कर सकते हो, आप सिर्फ उस एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या जो कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अलग अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों के लिए भी जो है आवेदन आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जाम है वो दोनों के लिए अलग अलग लिया जाएगा, एक ही दिन में नहीं लिया जाएगा। तो आप इस डर में ना हो कि एक ही दिन का ही एग्जाम हो जाएगा जिस वजह से आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि कक्षा 1 से 5 वालों का अलग एग्जाम होगा, कक्षा 6 से 8 वालों का अलग एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निश्चिंत होकर दोनों के लिए अगर अप्लाई करने की योग्यता रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अपडेट थी जहाँ पर जेटेड एग्जाम के सिलेबस जो बार बार अब पूछने जा रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट रखते, क्योंकि आवेदन अब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी होती है, उस सिलेबस को ही कवर करना होता है, समझना होता है। तो इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और इन्होंने अपने नोटिस में अभी बता दिया कि सिलेबस जो है अगले सप्ताह में आ जाएगा और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, साथ ही एक अपडेट यहाँ पर ये भी है कि राज्य के 60 यहाँ पर देख सकते हो 665 शिक्षकों को का अंतर जिला हस्तांतरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बताया जा रहा है राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 665 शिक्षकों का अंतर जिला हस्तांतरण किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हस्तांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिले में पूर्व से उस वेतन मार्ग ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ग्रेड मार्ग है कि वेतन मार्ग ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। नव पदस्थापित जिले में सामान्य वेतन ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। विभागीय आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक को हस्तांतरित जिले में विरमित होने की प्रत्याशा में योगदान आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि इनसे पूर्व लगभग 1000 शिक्षकों का जिला हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आ रहा है, तो मैंने जेटेड के साथ इसे भी इन्वॉल्व कर लिया। आप सभी को दोनों अपडेट मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब जेटेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी होती है, कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और जेटेड एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के कुछ भी सवाल है, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई परेशानी है, कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।